गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। इससे पहले आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा सिविक्स में चैप्टर नंबर 1। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लॉ रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं, जिसमें कितने आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है। और कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। और कब एप्लीकेबल हुआ ये, यानी कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। और आपने इसमें फंडामेंटल राइट भी पढ़े होंगे कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। उनमें सेकुलरिज्म के बारे में भी दिया होगा आपने, फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म के बारे में दिया होगा। तो हम इस चैप्टर में ये पार्ट 1 में हम देखेंगे सेकुलरिज्म होता क्या है और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें कि सेकुलरिज्म क्या है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, यानी पर्टिकुलर रिलीजन को कोई प्रायोरिटी नहीं दी है, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करा गया है। ठीक है, तो हमने इसमें बात करती है फंडामेंटल राइट क्या है, 6 है। 6 में ये भी दिया, 6 फंडामेंटल राइट में ये भी दिया है कि रिलीजियस जो रिलीजन है उसको फ्रीडम है। जो भी वो पूजा पाठ करता है, जो भी चीज़ें करना है वो प्रैक्टिसेस करता है, उसको उसके लिए फ्रीडम दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकुलरिज्म की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सेकुलरिज्म मीन्स होता है क्या, सेकुलरिज्म रिफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन। सेकुलरिज्म क्या है, एक सेपरेशन ऑफ रिलीजन है फ्रॉम द स्टेट। यानी अगर बात करें, यानी जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसको अलग रखा गया है स्टेट से। यानी जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट की बात करिए, यानी गवर्नमेंट, यानी जो सरकार है, सरकार किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं देगी, उसको धर्म से अलग रखा गया है। ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। यानी हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ करा है इंडिविजुअल मतलब जो अलग अलग व्यक्ति है, उसको क्या है, फ्रीडम है रहने का। और वो अपनी रिलीजियस, यानी जो धार्मिक बिलीव है, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक बिलीफ मतलब वो तो विश्वास करना, जो भी वो चीज़ों पे आस्था है, जो भी विश्वास करता है, और जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी उसका पेशा है या व्यवसाय है, उसको क्या करना, उसको वो कर सकता है। यानी उसको फ्रीडम है, हमारे भारतीय संविधान में ये फ्रीडम दी गए हैं। आपने फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़े होंगे कि एक बेसिक ह्यूमन राइट है जिसमें लोगों को क्या है, फ्रीडम। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। टू कीप दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, इसी आइडिया को रखा गया है कि क्या हो, धार्मिक फ्रीडम हो। तो इंडिया अडॉप्टेड है सेकुलरिज्म। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा है, सेकुलरिज्म अडॉप्ट करा है। यानी किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी है। हमारे भारत में हर रिलीजन को क्या है, इक्वली ट्रीट करा गया है। इसलिए इंडिया को धर्मनिरपेक्ष किया गया हुआ। जब आप लोगों ने लोअर क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा, एनसीईआरटी की जनरली बुक में बना रहता है एक प्रीएम्बल टाइप का बना रहता है। प्रीएम्बल में क्या, इंट्रोडक्शन टाइप का एक फर्स्ट पेज रहता है, प्रीएम्बल फर्स्ट पेज होता है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया रहता है। उसमें सेकुलरिज्म का भी डिफाइन करा गया। अगर आप लोगों की एनसीईआरटी बुक पे नजर गई होगी तो आपने देखा होगा प्रीएम्बल बना होगा जिसमें ये दिया गया है, इसमें ये भी दिया गया है, सेकुलरिज्म के बारे में भी दिया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी, हमने सेकुलरिज्म की बेसिक जो डेफिनेशन है, सेकुलरिज्म होता क्या है, इसमें फ्रीडम है, प्रैक्टिसेस है लोगों की। ठीक है, तो और इसमें ये भी देखते हैं कि अगर फ्रीडम नहीं दिया जाए, ठीक है, अगर फ्रीडम नहीं दिया जाए तो आपने कुछ कंट्रियां देखोगी जहाँ पे ये फ्रीडम है ही नहीं। तो उसके हमें एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जहाँ पे कोई फ्रीडम ही नहीं है पूजा करने का, जैसे अदर्स रिलीजन है। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो कुछ कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन, तो सऊदी अरेबिया में आप देखिए, सऊदी अरेबिया एक कंट्री है जिसमें आप क्या नहीं बना सकते हैं, आप मंदिर नहीं बना सकते हैं। वहाँ पे क्या है, वो इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पे क्या है, नमाज यानी मस्जिद में जाना पड़ता है, पूजा करना। यानी वहाँ पे जो अदर रिलीजन है, अदर रिलीजन के लोग प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, यानी अपने धर्म का, जैसे इंडिया में एक रैली निकाली जाती है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो पर वहाँ पे नहीं है। ऐसे इज़राइल है, इज़राइल में भी नहीं कर सकते। इज़राइल में आपको मालूम है यहूदी रहते हैं, तो इज़राइल में सिर्फ उन्हीं का जो रिलीजन है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है।
और जर्मनी, आपने जर्मनी हिटलर का आपने चैप्टर आप पढ़ेंगे क्लास 9th में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो जर्मनी में भी जो अदर्स रिलीजन है, तो उसमें अदर्स रिलीजन जो है अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, प्रोपागेंडा नहीं चला सकते उसका, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन ज़्यादा चलता था, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का था। वहाँ पे जो ज्यूज थे उनको अपने धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते थे यहूदी, ठीक है। कहाँ पे? जर्मनी में। पर जो ज्यूज थे, इजराइल में ज्यूज की कंट्री है, पर जर्मनी में किसकी? क्रिश्चियनिटी है। वहाँ पे अदर्स रिलीजन तो है, पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है? क्रिश्चियनिटी की, क्रिश्चियन की, ठीक है। तो अगर सेकुलरिज्म नहीं होगा तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होगा। और कहाँ? जो दूसरी कंट्री है, जो अदर्स कंट्री, उसके बारे में हमने बात कर ली। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? नहीं आता समझ में तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, और एनसीईआरटी को भी रीड करिएगा। एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे और क्लियरिटी आती है चैप्टर में, ठीक है। चलिए, पर आपको इस नोट से भी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। वाई सेक्युलरिज्म इज इम्पॉर्टेंट? अब सेक्युलरिज्म जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्री टू फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिकली, ठीक है। जो रिलीजन को अलग करा गया स्टेट पावर से, यानी जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने के यानी गवर्नमेंट उसके नज़रिए से नहीं देखेगी, धर्म के नज़रिए से सबको क्या है? इक्वली देखेगी। यहाँ पे स्टेट की बात करिए, सरकार, यहाँ पे स्टेट को क्या बोला गया? सरकार का जो पावर है, तो सरकार के पावर को अलग करके रखा गया है। किसको? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी गवर्नमेंट, सरकार को अलग रखा गया धर्म से, ठीक है। क्यों पावर रखा गया? इस इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिक, इसलिए इंपॉर्टेंट रखा गया है। क्यों अलग रखा गया है? कारण ये है कि कंट्री का जो फंक्शन है वो हमारा क्या है? डेमोक्रेटिकली है। यानी हमारा जो फंक्शन है डेमोक्रेटिकली, मतलब यानी यहाँ पर सभी को क्या है? फ्रीडम है, और सभी को इक्वली ट्रीट करा गया है, ठीक है। आपको मालूम है इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे सभी को राइट है, फ्रीडम है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपनी चीज़ों को रखना, एक्सप्रेस करना, फीलिंग को एक्सप्रेस करना, ये सारी चीज़ें करा गया है, ठीक है। इसलिए हमने रिलीजन को सेपरेशन करा गया है स्टेट पावर से, ठीक है ना। रिलीजन बोले तो धर्म को। यहाँ तक समझ में आया बेटा? तो अब हम देखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप, ठीक है। अगर हम ज़्यादातर कंट्री पे आए वर्ल्ड की, यानी संसार में जो कंट्री हैं, ऑल कंट्री हैं, विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप, यानी वहाँ पे देखें कि वहाँ पे जनरली देखें कि मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप, यानी एक रिलीजियस ग्रुप से ज़्यादा हैं, यानी यानी एक धर्म ना होकर बहुत सारे धर्म हैं ज़्यादातर कंट्री में, ठीक है। अगर हम चाइना में भी चले जाएं, चाइना में भी अलग अलग, वहाँ पे मुस्लिम हैं, हिंदू भी हैं, पर वहाँ पर भी फॉलो करते हैं लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, लगभग जो कंट्रियाँ हैं वर्ल्ड में, संसार में, ठीक है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा ग्रुप है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसका और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इफ वन रिलीजियस ग्रुप हैव एक्सेस टू पावर, अगर एक रिलीजियस ग्रुप को हम पावर दे दीजिए एक्सेस करने का, देन दे कैन मिसयूज स्टेट पावर अगेंस्ट दी अनदर रिलीजन, ठीक है। अगर एक धार्मिक ग्रुप को पावर दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो दे कैन मिसयूज स्टेट पावर, तो वो क्या करेगा? अपने जो स्टेट पावर है, स्टेट पावर बोले तो जो गवर्नमेंट है, उसको यूज करके, ठीक है। नहीं समझ में आया? चलिए बात करते हैं, फिर से देखते हैं। वन रिलीजियस ग्रुप, वन रिलीजियस यानी एक धार्मिक, यानी रिलीजियस बोले तो धार्मिक, यानी एक धार्मिक, यानी रिलीजन है या धार्मिक है, वो अगर पावर एक्सेस कर लेगा तो वो अपने स्टेट पावर यानी अपनी सरकार को मिसयूज करेगा, अपनी सरकार को क्या करेगा? मिसयूज करेगा, और उन सरकार को ऐसा यूज कर कर किसके खिलाफ करेगा? अनदर रिलीजन के। तो क्या होगा? दूसरे जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसको दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि उसको क्या करा जाएगा? उसकी चीज़ें वायलेट होगी, ठीक है ना, और उसको सप्रेस करा जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक रिलीजन अगर पावर यूज़ करेगा तो वो एक्सेस करेगा, तो वो गवर्नमेंट को, यानी स्टेट पावर यानी गवर्नमेंट पावर का भी मिसयूज़ करेगा, और एक अनदर रिलीजन के ऊपर, दूसरे धर्म के ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि हमारे यहाँ भी क्या है, मेजोरिटी में अगर बात करें, हमारे मेजोरिटी में इंडिया में हिंदू हैं, पर बेसिकली सबको क्या करा गया? इक्वली ट्रीट करा गया, और किसी भी
मेजोरिटी कम्युनिटी को ये नहीं दी गया, पावर नहीं दिया गया है कि आप माइनॉरिटी को क्या करें, सप्रेस करें, उनका एक्सप्लॉइट करें, तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट फ्रीडम टू प्रीच द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस। ठीक है, देयर चॉइस। ठीक है, हमारे यहाँ ये भी प्रोटेक्ट करा, वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट टू प्रीच द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि हम क्या है, अपने धर्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रीच, अपने धर्म की भक्ति कर सकते हैं। प्रीच मतलब होता है भक्ति करना। ठीक है, फॉर देयर चॉइस, यानी यहाँ पे ये भी बोला गया है कि हम अपने धर्म, हमारे धर्म का फ्रीडम है, हम अपने धर्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारे धर्म की भी क्या कर सकते हैं, रिलीजन को चॉइस, यानी हम धर्म के अनुसार एक चॉइस भी ले सकते हैं। जैसे कि अब आपकी चॉइस है कि आप सिख धर्म की पूजा करिए, तो यहाँ पे ये है प्रोटेक्ट करा गया उस धर्म को और आपको फ्रीडम भी है। ठीक है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे अगर बात करें बौद्ध धर्म हो, तो यहाँ पे ये बोला गया है, यानी यहाँ पे ये बात करी गई है कि हम अपने धर्म को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, उसकी पूजा भी कर सकते हैं और चॉइस भी है कि हमारी, कि हम क्या कर सकते हैं, फ्रीडम है कि हम भक्ति कर सकते हैं, यानी प्रीच कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? अगर नहीं समझ में आया इसको अच्छे से रीड करिएगा, एनसीईआरटी रीड करिएगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। ठीक है, अब इंडियन सेकुलरिज्म, अब हम बात करते हैं इंडियन सेकुलरिज्म, भारत पे आते हैं, भारतीय सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आपको मालूम है इंडिया एक सेकुलर कंट्री, सेकुलरिज्म चलता है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो उसके बारे में भी देखते हैं हम। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडियन स्टेट एज अ सेकुलर। जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें क्लियरली डिक्लेयर करा गया है जो इंडियन स्टेट है, भारतीय जो कंट्री है वो क्या है, एक भारत जो कंट्री है वो क्या है, एक सेकुलर है। क्या है बेटा? सेकुलर है। यानी सेकुलर में तो नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर रिलीजन, यानी एक पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं है, सारे रिलीजन को क्या करा गया है, इक्वल ट्रीट करा गया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अ सेकुलर स्टेट मस्ट इंश्योर, यानी सेकुलर स्टेट में कुछ चीज़ें इंश्योर करी गई है, कुछ उसके उद्देश्य हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, वो देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अ सेकुलर स्टेट मस्ट इंश्योर, यानी ये चीज़ें सुनिश्चित करी गई हैं या जो उसके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर डेट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव दिए गए हमारे भारतीय संविधान में, ये करे गए हैं, यानी ये चीज़ें बनाई गई है, ये ऑब्जेक्टिव है। सेकुलरिज्म में ये ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं और स्टेट ये चीज़ें इंश्योर करा गई, सुनिश्चित करी गई है कि डेट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, यानी एक रिलीजियस कम्युनिटी, यानी एक धार्मिक कम्युनिटी या एक धर्म, रिलीजियस मतलब धार्मिक और रिलीजन मतलब होता है धर्म, तो कंफ्यूज मत होना, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होता है, रिलीजियस मतलब धार्मिक और रिलीजन मतलब धर्म। तो यहाँ पे ये बोला गया डेट वन रिलीजन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी एक रिलीजियस कम्युनिटी या धर्म के बेसिस पे एक कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती, यानी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। ये बोला गया है काय में, एक सेक्युलर स्टेट में बोला गया है। सेक्युलर स्टेट बोला जाए तो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री या फिर गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे अलग अलग मीनिंग होती है, स्टेट की अलग अलग मीनिंग होती है। स्टेट मतलब राज्य भी होता है, स्टेट मतलब होता है अवस्था भी होता है, और स्टेट मतलब क्या होता है, सरकार भी होता है। तो यहाँ पे सेक्युलर स्टेट बोले तो कंट्री और स्टेट पावर बोले तो गवर्नमेंट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से बनेगा बेटा, कहीं तो बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो डेट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी सेकुलर स्टेट की ये मेन ऑब्जेक्टिव है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी के ऊपर क्या नहीं हो सकती, हावी नहीं हो सकती। ठीक है, डोमिनेट मतलब हावी होना। आगे बढ़ते हैं। डेट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, यानी आपने ये देखा होगा कुछ जो मेंबर हैं वो डोमिनेट नहीं कर सकते अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, यानी सेम रिलीजियस कम्युनिटी यानी एक ही धार्मिक चीज़ों को अगर बात करें, धार्मिक या धर्म के बेसिस पे बात करें, जैसे हिंदू का एग्जांपल ले ली जाए तो हिंदू में भी ग्रुप बने रहते हैं। ठीक है, कास्ट होती है, वो है तो एक ही धर्म से, उसमें कास्ट या ग्रुप होंगे, तो वो क्या नहीं कर सकते,
डोमिनेट नहीं कर सकते, सेम रिलीजियस को डोमिनेट, रिलीजियस कम्युनिटी या रिलीजन कम्युनिटी को क्या नहीं कर सकते, डोमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेम बोले तो एक धर्म की बात करेंगे, धार्मिक बात करेंगे, जैसे हिंदू में आपको मालूम है कि अलग अलग कास्ट होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। डेट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन और नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बात करते हैं, डेट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजियस रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। यहां पे ये बोला गया है कि एक स्टेट है, डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। अगर बात करें कंट्री में, ये नहीं कर सकते यहाँ पे, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स, यानी यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि जो पर्टिकुलर रिलीजन है उसको, उसकी फ्रीडम को उससे दूर नहीं कर सकते। यानी जो भी सरकार है या फिर जो भी कंट्री है उसमें उस पर्टिकुलर रिलीजन को उससे क्या नहीं कर सकते, उससे उसकी फ्रीडम या जो भी उसकी धार्मिक भावनाएं जो भी है उससे उसको दूर नहीं कर सकते। ये सेक्युलर स्टेट की क्वालिटी है या फिर बोला जाए ऑब्जेक्टिव है। और ये पर्टिकुलरली डिफाइन काय में करा गया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करा गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन को आपने बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, क्लास 8 के सिविक्स में, इससे पहले जो चैप्टर था। तो जो पहला चैप्टर आप उसको पढ़ोगे तो आपको सेक्युलरिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इस चैप्टर में और अच्छे से क्लैरिफाई करा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, हाउ इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट सेक्युलरिज्म, यानी जो हमारे भारतीय जो कंट्री है, ठीक है, भारतीय जो राज्य है, प्रोटेक्ट सेक्युलरिज्म, यानी हमारी भारतीय जो कंट्री है, कंट्री में प्रोटेक्ट सेक्युलरिज्म को कैसे प्रोटेक्ट करा गया है। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट करा गया सेक्युलरिज्म को। ठीक है, तो अगर बात करें, इंडियन स्टेट डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, दैट इज इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज नॉट इट सपोर्ट वन रिलीजन। यानी इंडियन स्टेट ने, यानी अगर बात करें भारतीय सरकार ने अपने आप को डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, यानी जो हमारी सरकार है, स्टेट यहाँ पे इंडियन स्टेट बोले तो सरकार, जो हमारी भारतीय सरकार है उसने अपने आप को किससे अलग करा गया है, रिलीजन से। डेट इज इंडियन स्टेट डज नॉट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप, वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप के ऊपर रूल नहीं करेगा। नॉट डज नॉट इट सपोर्ट वन रिलीजन, यानी यहाँ पे ये करा गया है कि ये सेंटेंस जो हमने ऊपर देखा कि हाउ इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट सेक्युलरिज्म, यानी जो भारतीय गवर्नमेंट, यानी स्टेट यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट। हाउ इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट सेक्युलरिज्म, यानी जो भारतीय सरकार है वो कैसे प्रोटेक्ट करेगी सेक्युलरिज्म को। सेक्युलरिज्म बोले तो जो पर्टिकुलर रिलीजियस से रिलेटेड ना हो। तो इंडियन स्टेट ने अपने आप को खुद, जो भारतीय सरकार है उसने अपने आप को खुद दूर रखा है किससे, रिलीजन से। ठीक है, डेट इज इंडियन स्टेट नॉट रूल्ड, किसी रिलीजन के ऊपर रूल नहीं करेगी, किसी ग्रुप के ऊपर रूल नहीं करेगी। नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, और किसी एक रिलीजन को सपोर्ट भी नहीं करेगी। नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, यानी पर्टिकुलर वन रिलीजन को भी सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक कोर्ट, यानी अगर बात करें इंडिया में गवर्नमेंट स्पेस, यानी सरकार अपने आप को दूर रखती, गवर्नमेंट स्पेस लाइक कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल, ये वाला जो है GOVT, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट। तो कंफ्यूज मत होइएगा जो बच्चे अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो GOVT मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोर्टेड टू डिस्प्ले प्रमोट एनी वन रिलीजन, यानी हमारे भारत में गवर्नमेंट ने अपने आप को इतना दूर रखा है कि चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो स्कूल्स हो या फिर ऑफिस हो, नॉट सपोर्ट टू डिस्प्ले प्रमोट एनी वन रिलीजन, यानी वहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी स्कूल हो, कोर्ट हो या ऑफिसेस हो, कि वहाँ पे किसी भी रिलीजन को प्रमोट ना करा जाए, डिस्प्ले ना करा जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें करी गई। ठीक है, कि भैया अगर एक स्कूल है उसमें ये प्रचार प्रसार करा गया हिंदू धर्म अच्छा है और ऐसा है, इस्लाम धर्म अच्छा है, तो ये चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने भी अपने आप को इसमें स्पेस लेकर रखा गया है। ठीक है, किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार ना करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, और इसमें यह भी बोला गया है कि रिस्पेक्ट सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, यानी सारे जो सेंटिमेंट है सारे धर्म के, उनको क्या करें, रिस्पेक्ट करें, यानी उनको हर्ट ना हो। ठीक है, तो रिलीजियस सेंटिमेंट ना हो, तो सारे रिलीजन को क्या करें, इसमें यह भी बोला गया है कि क्या, कि रिलीजियस सेंटिमेंट को
रिस्पेक्ट करे, नॉट इंटरफेरेंस विद द रिलीजन प्रैक्टिसेस, और किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस या जो भी उनकी प्रथा है, जो भी उनका सिस्टम है, उसमें क्या ना करें, इंटरफेरेंस ना करें। ठीक है, बंदा नमाज़ पढ़ने जा रहा है मस्जिद में, तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई नमाज़ पढ़ने क्यों जा रहे हैं। ठीक है, अगर मंदिर जा रहा है, मंदिर में क्यों जा रहे हैं, ये क्या है, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती गवर्नमेंट, या फिर उनके सेंटिमेंट को आप क्या नहीं कर सकते, हर्ट नहीं कर सकते। तो ये बोला गया। वो बात अलग है कि भाई आपको मालूम है कोरोना का केस चल रहा है कि भैया आप ग्रुप में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मस्जिद, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली बैन करा गया, यानी सारे रिलीजन के लिए बैन करा गया ना मस्जिद जा सकता है, ना गुरुद्वारे जा सकता है। ठीक है, तो ये बोला गया। ठीक है, तो द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, और सरकार ने कुछ सर्टेन एक्सेप्शन केस भी बनाए गए हैं, कुछ चीज़ें बनाई गई है पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को। ठीक है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि आपको क्या है, हेलमेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसे सिख धर्म में क्या है, हेलमेट नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार ने क्या है, उनके लिए रूल्स बना के रखे हैं। क्यों रूल्स बनाए, क्योंकि वो लोग पगड़ी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सिख राइडिंग बाइक, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में आएंगे, एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे एक परमजीत करके एक बंदा है। ठीक है, वो क्या है, गाड़ी से जा रहा है, तो गाड़ी से जा रहा है, तो एक हिंदू या कोई मुस्लिम व्यक्ति मिला रास्ते में, उसका नाम क्लियरली स्पेसिफाई नहीं करा गया है, उसमें ये बोला गया, वो परमजीत से बोलता है, क्यों परमजीत तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो वो बोलता है परमजीत कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पगड़ी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट ने मुझे क्या दी गई है, फ्रीडम दी गई है कि भाई आप क्या है, आप पगड़ी पहनिए। तो ये धर्म से रिलेटेड है, इसलिए किसी की रिलीजियस सेंटीमेंट को क्या नहीं कर सकते, हर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइन की गई है, हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है, उसके हिसाब से भी हम चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने यही देखा है, स्टार्टिंग से हम रिवाइज कर ले इस पार्ट 1 को एक बार देख लेते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है। सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कंट्री है। ठीक है, तो सेकुलरिज्म क्या है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन है। सेकुलरिज्म में रिलीजन को अलग रखा गया गवर्नमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला अगर सेकुलरिज्म नहीं है कुछ कंट्री में, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की भावनाएं आती, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, इजराइल हो गया, जर्मनी हो गया। ये हमने देखा था हिटलर वाले केसेस में। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी क्लास 9 में पढ़ेंगे हिटलर का, तो और अच्छे से क्लियरली होगा। वाई सेकुलरिज्म इंपॉर्टेंट, सेकुलरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकुलरिज्म ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होगा, कंट्री में डेमोक्रेटिकली होगी, और डेमोक्रेटिकली होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हर रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, किसी भी रिलीजन को क्या नहीं दी जाएगी, ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है, इंडियन सेकुलरिज्म यानी भारत एक सेकुलर कंट्री है, तो उसमें ये कहा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर करा है इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलर मस्ट इंश्योर, सेकुलर स्टेट मस्ट इंश्योर, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। तो ये हमने देखा था। और या फिर सेम रिलीजियस कम्युनिटी है या सेम रिलीजन कम्युनिटी है, वो एक दूसरे की उसके मेंबर्स उसको डोमिनेट नहीं कर सकते, यानी सब मेंबर्स उसी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकते खुद की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हिंदू का एग्जाम्पल दिया था कि हिंदू में कास्ट सिस्टम चलता है, एक ही धर्म के लोग होते हैं। ठीक है, या फिर और भी अदर कम्युनिटी हो सकती है। ठीक है, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे, यानी जो स्टेट है वो क्या है कि पर्टिकुलर रिलीजन है या फिर गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलर रिलीजन या उसके जो राइट्स हैं या फिर उसकी जो फ्रीडम है उसको वहाँ से दूर नहीं कर सकते या उसको ख़त्म नहीं कर सकते उसकी फ्रीडम को। फिर हमने ये देखा हाउ इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म, यानी इंडियन स्टेट को प्रोटेक्ट, यानी भारतीय गवर्नमेंट जो है सेकुलरिज्म को कैसे प्रोटेक्ट करती है। अब हमने ये भी देख लिया गया नॉट रूल्ड, यानी भारतीय गवर्नमेंट क्या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर रूल नहीं कर सकती या फिर सपोर्ट नहीं कर सकती। और ये भी देखा कि जो गवर्नमेंट है वो स्पेस अपने आप को दूर रखेगी, चाहे वो कोर्ट हो या फिर स्कूल हो या फिर कॉलेजेस हो, वो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेगी या फिर उस संस्था से भी बोला जाए किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। ये एक खासियत है सेकुलर कंट्री की। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक
ठीक है, इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट सेंटिमेंट ऑफ, और हमें ये भी बोला गया है सेकुलर के ये भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं कि या फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर स्टेट के ये भी ऑब्जेक्टिव बनाए गए हैं कि किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट ना हो, तो सबका रिस्पेक्ट करा जाए, और किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस यानी किसी भी धार्मिक प्रथा है जो भी बिलीफ हैं उसको इंटरफेयर ना करे, यानी उसके बीच में ना आए या फिर बीच में हस्तक्षेप ना करें। द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शन फॉर द पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, तो कुछ यानी हमारे जो कंट्री है उसमें सर्टेन एक्सेप्शन ऐसे कुछ कम्युनिटीज़ हैं उसके लिए उन्होंने फ्रीडम दिए गए। जैसे सिख का मैंने एग्जांपल बताया परमजीत का, कि उसको क्या है, फ्रीडम है, अगर वो बाइक चला रहा है तो उसको हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या है, पगड़ी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। ठीक है, तो ये हमने देखा था उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, फिर हम आगे पार्ट 2 देखेंगे, उसमें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, रीड करिएगा, इसको एनसीईआरटी को रीड करिएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसके साथ साथ आप लोग एक डायग्राम भी देखेगा, एक डायग्राम इसमें दिया होगा बुक में, सेकुलरिज्म का बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है कि सब लोग अपने आप को इक्वली ट्रीटेड कर रहे हैं। इंडिया का एक डायग्राम दिया होगा एनसीईआरटी में, तो उसमें ये दिया होगा, उसमें लिखा होगा पेज पे, हम साथ साथ हैं। अब ये हम साथ साथ हैं कोई मूवी का नाम नहीं है बेटा, यहाँ पे सब अपने जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं गले मिल रहे हैं और कह रहे हैं हम सब साथ हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, ठीक है, ये चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो, तो सब लोग क्या है आपस में गले लग के बोल रहे हैं हम साथ साथ हैं। यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, पर यहाँ पे ये शो करेगा है यूनिटी का, यानी यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है, सेकुलरिज्म का डिफाइन कर रहा है कि इंडिया एक क्या है, सेकुलर कंट्री है। तो आप डायग्राम देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम अपना पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से हैंड वॉश करिएगा, ठीक है, क्योंकि कोरोना चल रहा है बेटा, अपने आप को सेफ रखिएगा, बाहर मत निकलिएगा, स्टे होम, घर में रहिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 करते हैं, ठीक है बेटा, चलिए, ओके, बाय।